इस पदयात्रा के 33वें दिन हम आए हैं देशबंधु गुप्ता कॉलेज में। यहाँ पर हम जो है इस कॉलेज के पीछे एक जगह है जहाँ पर जो है हर्बल गार्डन है, ऑर्गेनिक जैविक खाद खुद ही लोग ये तैयार करते हैं। और देखिए बच्चे भी इस सबसे जब जुड़ते हैं ना तो उन्हें जीवन भर के लिए एक सीख मिल ही जाती है हमेशा के लिए। तो यात्रा या जीवन में कुछ भी पूर्व नियोजित नहीं होता और मेरे साथ इस यात्रा में ऐसा ही हो रहा है। सिर्फ 15 मिनट पहले मुझे सर ने बताया कि एक कॉलेज है, आप वहाँ होकर आइए। और वो कॉलेज जहाँ से हम यात्रा शुरू करने वाले थे आज की, वहाँ से सिर्फ चंद दूरी पर था और मैं अभी यहाँ हूँ। सभी को नमस्कार। आदरणीय गौरव जी, आपका स्वागत है। पहले तो बहुत ही एक ऐतिहासिक यात्रा है और इस ऐतिहासिक यात्रा में इतिहास की नगरी में पानीपत में और पानीपत में देशबंधु गुप्ता गवर्नमेंट कॉलेज पानीपत, यहाँ आप पहुँचे हैं। आपका स्वागत है। मैं ग्रीनमैन प्रोफेसर दलजीत कुमार। पूरे भारतवर्ष में जो है आप ये लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा प्रयास जो है हमारे एक युवा टीम का भी है, इको क्लब हमारा, और इसमें जो हमारे पास जो 500 के अधिक बच्चे हैं जो पूरे भारतवर्ष में हरियाणा से बाहर भी हम हर्बल बोटेनिकल गार्डन जो है क्रिएट करते हैं और अपने पैसे से करते हैं। 15% सोशल वेलफेयर के लिए हम डोनेट करते हैं। और ये जो खाद की मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल पत्तों की खाद है। हम यहाँ इनको जलाते नहीं हैं, अपितु इन पत्तों को जो है आपकी तरह जो आप इस प्रकार की जो एक अभियान चलाए हुए उसी अभियान की तरह मानो कि सूखे पत्तों की खाद है और ये प्योर ऑर्गेनिक है। हमारे जो अन्य देवता हैं वो बहुत विसंगतियों का शिकार हो गए हैं हमारी लालच या अपेक्षाओं के चलते। लेकिन इस विद्यालय में जो प्रोफेसर सर हैं या बच्चे हैं, अगर इस तरह की मुहिम किए हुए, मेरे पीछे बहुत बड़ा ये एक जंगल बनाया हुआ है। जब हम आए तो ये सारे बच्चे इसमें लगे हुए थे। भोजन को लेके ना आपको लगता है, आपको चिंता होती है आप में से किसी को कि भोजन हमारा शुद्ध है कि अशुद्ध है? वैसे देखे तो बाहर से आता है, अशुद्ध ही है क्योंकि केमिकल वगैरह का यूज होता है। लेकिन जब हम अपने आप करते हैं ना तो हम उसको अपने तरीके से करते हैं, बिना केमिकल के, बिना से, तो वो शुद्ध हो जाता है। लोग बोलते हैं कि बिना केमिकल के स्प्रे के नहीं होगा, इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसे होता ही नहीं तो यहाँ पे भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो हम केमिकल का यूज़ करते ही नहीं। तो आप इस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे कोई, मतलब एग्रीकल्चर से या दूसरे सब्जेक्ट्स हैं? नहीं सर, हम हिस्ट्री से पढ़ रहे हैं। देखो कितनी अच्छी बात है, मतलब जो लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और सर भी जो प्रोफेसर हैं वो भी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, बच्चे भी इतिहास पढ़ते हैं। और जो एक दूसरा विषय है ना, जो खेती का या सब्जी को लेकर या प्रकृति को लेकर, उसमें भी उन सबका मतलब एक इंटरेस्ट है। महात्मा गांधी जी की एक विचारधारा थी कि हमें जो है इस धरती पे श्रमदान करना चाहिए। इसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम भी चलाई थी कि एक पौधा माँ के नाम। ये मुहिमें जो है हमारी बहुत लंबे समय से चल रही हैं और उसको लगातार हम चलाते आ रहे हैं। गौरव जी, जब हमने देशबंधु गुप्ता गवर्नमेंट कॉलेज में हर्बल बोटेनिकल गार्डन बनाया, उसके बाद क्या हुआ कि जो है हमारे डिपार्टमेंट जो पंचकुला में हायर एजुकेशन है, वहाँ से एक लेटर जारी हुआ है और पूरे के पूरे हरियाणा के लिए मैंडेटरी बना दिया कि सभी के कॉलेज के अंदर होना चाहिए। दूसरा, हमने जो है ददलाना स्कूल में जो है एक नैनो हर्बल गार्डन बनाया स्कूल के अंदर। और जब स्कूल पूरे जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर फर्स्ट आया, उसके बाद एक नई बात हुई कि पूरे के पूरे जो हरियाणा के लिए एक गाइडलाइन जारी हुई। जब उनके जो पत्राचार हुआ, जब उनके जो न्यूज़पेपरों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से गई कि सभी स्कूलों में हर्बल गार्डन मैंडेटरी। स्टेप बाय स्टेप मैं जो है त्यागी जी से आग्रह करूंगा कि आइए गार्डन में, आपको दिखाते हैं सर। जैस्मिन, अब हम इसको एक नया रूप देने का प्रयास दोबारा है। ये जैस्मिन है और जैस्मिन मेरी बेटी का नाम है, इसलिए हमने यहीं लगाया था। ये सर जो है ये है जो है सुख शांति। मैंने पहली बार ही सुख शांति का पेड़ देखा, मतलब इसको मैं सदाबहार। ये सदाबहार है, 2 टाइप का सदाबहार है। ये आपके पावन धरती से आए हुए नींबू हैं, ये देखिए गढ़ के पास से। हाँ, आपके जो है यूपी के नींबू, ये मोटा नींबू है। हाँ, मोटे मोटे नींबू लगते हैं इस पे। ये देखिए, उससे शिकंजी बनाने में बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। ये देखिए, मतलब जो हमारे यहाँ एक नींबू आता है, शिकंजी में अगर इसको डालो ना, ये आपके लिए, ये हमारे मतलब हमारे खेत में है नींबू, और छोटे वाला भी। जब इसको शिकंजी में बनाते हैं ना, इस्तेमाल करते हैं, इसकी शिकंजी का जवाब नहीं है। मतलब सारी शिकंजी फेल है इस नींबू के, टेस्ट ही बदल जाता है। हाँ बिल्कुल। ये सर हल्दी है,
हल्दी के उसमें है। यहाँ मैंने, वो है क्या? ये सर इंसुलिन है। इंसुलिन, इसकी पूरी बड़ी हाइट होती है, देखो कितना बड़ा है। ये बांस है सर इस साइड, यहाँ ये सर ये सारे अभी हमने ये लगवा दिए हैं ताकि बारिश भी ना आए और पक्षियों को एक सेफ हाउस पूरी इधर भी और उधर भी पूरा कवर कर रखा है। और सोच रहे हैं यहाँ प्रकृति को किस तरीके से सहेज के रखा गया है। मैं कई बार बोलता हूँ सह अस्तित्व बहुत ज़रूरी है, और सह अस्तित्व यहाँ इस महाविद्यालय में दिखाई दे रहा है। मतलब पक्षियों के, ये पूरा पक्षी विहार है, फ्रूट गार्डन के साथ साथ पक्षी विहार है। क्योंकि बोलते हैं ना कि सिर्फ हमारे खाने के लिए थोड़ी देती है प्रकृति ने, तो सबको बनाया है, वो कहाँ खाएंगे, पक्षी कहाँ खाएंगे। तो उनके रहने के लिए घर हैं, बाकायदा पानी है, और उनको यहाँ पर पूरी भोजन की अच्छी खासी व्यवस्था भी है, क्योंकि ये पूरा फ्रूट गार्डन है। सर से मिले तो लगा बस यहीं अब आना ही चाहिए, आके इतनी शांति मिलती है, इतनी शांति। और सर मतलब पौधे लगाने के लिए बुलाते हैं, हम पहुंच भी जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही अद्भुत ये प्रयास है, बहुत ही संकल्पित प्रयास है। हमारी ये कोशिश बढ़ती रहेगी कन्याकुमारी तक। आप अपना प्यार सपोर्ट भेजते रहिए। मैं भी विद्यालय के निकास द्वार पर हूँ, यहाँ से मैं बाहर निकलूँगा और यात्रा शुरू करूँगा। ये भारत अणुशुद्धि पदयात्रा का 33वां दिन है। मेरा नाम गौरव त्यागी है और मैं हूँ अभी पानीपत टोल प्लाजा पर। कल मैंने यात्रा को यहीं विराम दिया था। अभी यात्रा यहाँ से शुरू होगी आगे की ओर। ऊपर से फ्लाईओवर है तो थोड़ा रिस्क हो सकता है, मैं नीचे से जाऊँगा पानीपत की फ्लाईओवर से गुजर के, और ये यात्रा बढ़ चलेगी कन्याकुमारी की ओर। मेरे दोस्त भी आए आज मिलने के लिए, साहिल। मेरे दोस्त आए हैं अभी पानीपत टोल प्लाजा पे मेरे से मिलने के लिए। तो आज ना हमारी चाय ऑर्डर करेंगे, अब चीयर्स करेंगे चाय में। साहिल भाई वो घर के बने पराठे लेकर आए हैं, और जब इतने अच्छे दोस्त हों आपके, वो खुद भी बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। वो पराठे बना कर लाए हैं घर से, और जब इतना प्यार करने वाले लोग आपको मिलते हैं तो आप में और भी मीलों चलने की ऊर्जा आ जाती है। अब देख लीजिए, मुझे दो चीज़ें गौरव भैया हैट्स ऑफ है आपके लिए। मुझे दो चीज़ें बहुत पसंद है। एक तो इनका इतना अच्छा दिल है और इनकी दाढ़ी, मतलब मैं एकदम फिदा हूँ उस पे। हम जो भी कर लें इस चीज़ से हमने कुछ भी नहीं है जो आप कर रहे हो यार, हिम्मत है आपकी। लोग हो सकता है सोचे, सोचना भी दूर की बात है, हो सकता है सोचे, बट आप कर रहे हो। सोच के भी करना हर किसी के मैं नहीं जानता किसी को मैंने अपनी लाइफ टाइम में कभी जाना है कोई ऐसे कर रहा हूँ। वैसे पॉलिटिकल लेवल पे बहुत देखा, पर आप सिर्फ सबके लिए कर रहे हो, अपने पर्सनल लेवल पे तो आप कुछ कर ही नहीं रहे। मैं बात भी नहीं करना चाहूँगा उसके बारे में, बट आप अपने पर्सनल लेवल का कुछ आपने कहीं मेंशन ही नहीं कर रखा, कोई आइटम, कोई चीज़, कोई नाम अपना कहीं पे मेंशन नहीं कर रहा। आप सिर्फ अवेयरनेस फैला रहे हो और ये हिम्मत है भैया, हैट्स ऑफ है। ये हो गया पराठा, इसको गोल 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 रोल करना है। ये बन गई इसकी चिड़िया, और आपको वैसे खाना है। अच्छा, ये चिड़िया तो रोज़ बनती है गाड़ी में। नाश्ता गाड़ी में ही हो रहा होता है। तो ये पराठे की चिड़िया बन गई। मैं और साहिल भाई लगभग 10 किलोमीटर चलकर पानीपत के बिल्कुल बाहर आ गए हैं, और ये आप देख सकते हैं फ्लाईओवर ख़त्म हो गया है यहाँ पर। मेरे ख्याल 10 किलोमीटर का लगभग ये लंबा फ्लाईओवर है। मतलब आपका ऋणी हूँ आप इस पदयात्रा के लिए। हम आपके रेडी हैं सब, आप जो हमारे को एक प्लेटफॉर्म बना के दे रहे हो, और हम यही आशा करते हैं आपसे कि आप हमारे को आगे प्लेटफॉर्म बना के दो कि कहाँ से हम अपना खान पान का व्यवस्था करें, सारी करें, उसको कहाँ से अरेंजमेंट कर पाएँ हम कि हमारे को अच्छा खाना मिले। बिल्कुल, और हम तो इस यात्रा में यही कह रहे हैं कि शुद्ध भोजन कहाँ है? किसानों के पास। तो 22 किलोमीटर चलकर, 22 किलोमीटर से ज़्यादा चलकर मैं आ गया हूँ एक अंडरपास के नीचे, और सामने बारिश बहुत तेज़ है क्योंकि सेहत का भी ख्याल रखना है। कल फिर से लंबी दूरी तय करनी है, तो मैं यात्रा को यहीं विराम दूंगा इस अंडरपास के नीचे,
और ये पीछे करहंस करके कोई गांव है सामने, यहीं मैं यात्रा को विराम दे रहा हूँ। कल यहीं से यात्रा को शुरू करेंगे। आप लोग प्यार समर्थन देते रहिए ताकि हम सब लोगों को शुद्ध भोजन मिले, ताकि हम सब लोग स्वस्थ रहें, ताकि हम में से कभी किसी को ना चिंता करनी पड़े कि मेरा भोजन शुद्ध है या नहीं। धन्यवाद आप सभी का, दिल से आभार, थैंक यू जी। और मैं भी थोड़ा भीग गया हूँ, काफ़ी भीग गया हूँ, तो अभी इसलिए यात्रा को विराम दे रहा हूँ। आप लोग साथ बने रहिएगा। थैंक यू, बाय।